नमस्कार दर्शकों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। इससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश में 50,000 शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ, जल्द जारी होगा विज्ञापन। ट्रेन का सफर होगा महंगा, 1 जुलाई से किराया बढ़ाने की तैयारी, लंबी दूरी के यात्रियों की ढीली होगी जेब। योगी सरकार चला रही है बड़ा अभियान, 2.25 लाख सरकारी भवनों की छतों पर लगाया जाएगा वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। किसानों के लिए खुशखबरी, इसी हफ्ते जारी हो सकता है पीएम सम्मान निधि की 20वीं किस्त। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में नीले ड्रम जैसी वारदात, सूटकेस में सीमेंट भरकर जमा दी शख्स की लाश। प्रयागराज को मिलेगी आवासीय सौगात, नैनी में बसने जा रहा आधुनिक टाउनशिप, 50,000 लोगों को लाभ। सोने की कीमतों में आई जबरदस्त गिरावट, चांदी के भी घट गए भाव। यूपी सरकार की डिजिटल पहल, प्रयागराज के गणेश आईटीआई में 29 छात्रों को मिले टैबलेट। शिक्षा के क्षेत्र में योगी सरकार का कदम, प्रदेश में 71 नए सरकारी कॉलेज खुलेंगे। पशुपालकों के लिए खुशखबरी, सरकार दे रही है मुफ्त चारा और 4,000 रुपए की आर्थिक मदद, 30 जून तक करें आवेदन। मुन्ना भाई एमबीबीएस जैसा मामला, सरकारी मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस कर रहे छात्र की खुली पोल, किसी और को बैठाकर पास किया था नीट। उत्तर प्रदेश की कासगंज जिले में 9 बच्चों की मां को हुआ इश्क तो पति को रास्ते से हटाया, प्रेमी के साथ मिलकर कर दी हत्या। गरिमा पर हमला बर्दाश्त नहीं, इटावा में कथावाचक की जाति पूछने पर भड़के अखिलेश यादव, आंदोलन की दी चेतावनी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय बोले, काशी और अयोध्या के बाद अब मथुरा को लूटने की तैयारी कर रही भाजपा। आधार ई-केवाईसी के बिना नहीं मिलेंगे पीएम किसान के पैसे, घर बैठे मोबाइल से जल्दी करें केवाईसी। पाकिस्तानी अभिनेत्री हानिया संग फिल्म बनाने पर घिरे दिलजीत दोसांझ, बरेली मौलाना शहाबुद्दीन ने की गिरफ्तारी की मांग। बलरामपुर और कानपुर में बनेंगे नए ओवरब्रिज, 372 करोड़ की योजना को मिली हरी झंडी। पुलिस का फर्जी अपॉइंटमेंट लेटर लेकर ज्वाइनिंग करने पहुंच गया युवक, गोंडा ट्रेनिंग सेंटर से गिरफ्तार। गृह मंत्री अमित शाह ने वाराणसी में की बाबा काल भैरव की पूजा, पुजारियों ने उतारी नजर। गाजीपुर में बाईपास से लेकर कॉरिडोर तक की घोषणा, सीएम योगी बोले, माफिया मुक्त बना जिला। भारतीय विज्ञानियों ने किया कमाल, पानी से ग्रीन हाइड्रोजन बनाने वाला उपकरण किया विकसित। नोएडा एयरपोर्ट के पास सस्ते घर का सपना होगा पूरा, 7,50,000 में मिलेगा प्लॉट। राम मंदिर को 175 किलो सोने का महादान, श्रद्धालु ने गुप्त रूप से चढ़ाया 150 करोड़ रुपए का सोना। सीएम योगी के हस्तक्षेप से मुरादाबाद की बच्ची वाची को मिला स्कूल में दाखिला, परिवार ने जताया आभार। अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद एयर इंडिया की उड़ानों में भारी कटौती, अंतरराष्ट्रीय के बाद अब कई घरेलू फ्लाइट भी रद्द। यूपी के 14 जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट, आज प्रदेश के सभी जिलों में पहुंच जाएगा मानसून। यूपी के हाथरस जिले में महिला साधु की डंडे से पीट कर हत्या, भैरव मंदिर के पास मिला शव। गोरखपुर में आकाशीय बिजली की चपेट में आकर 3 की मौत, 6 झुलसे। गोरखपुर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भाजपा विधायक फतेह बहादुर सिंह की पलटी कार, एमएलए की हालत गंभीर, 3 सुरक्षा कर्मी भी घायल। सीएम योगी ने गाजीपुर को दी सौगात, गंगा एक्सप्रेसवे को गाजीपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने की बात कही। यूपी के बरेली में कोचिंग जा रही छात्रा से मुस्लिम युवक ने की छेड़खानी, पुलिस ने किया हाफ एनकाउंटर। इजराइल में सीमेंट और लकड़ी के बंकर में छिपकर जान बचा रहे पूर्वांचल के श्रमिक, सभी काम बंद। वाराणसी पहुंचे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, काशी विश्वनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। लखनऊ के सरोजनी नगर ब्लॉक में लगा रोजगार मेला, 13 कंपनियों ने की हायरिंग, 429 को मिली नौकरी। रोहिणी घावरी ने नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ महिला आयोग में की शिकायत। लखनऊ में बनेगा 9 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड रोड, 20,02,000 करोड़ होंगे खर्च, 3 साल में हो जाएगा तैयार। नोएडा और ग्रेटर नोएडा वालों के लिए खुशखबरी, 25 रूट पर चलेंगी 500 सिटी बसें, 10 मिनट के अंतराल पर मिलेगी सुविधा। लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट के 10 किलोमीटर के दायरे में पतंग उड़ाने पर रोक, लेजर लाइट पर भी लगी पाबंदी।
वाराणसी के भदैनी हत्याकांड, कातिल भाइयों पर लगा गैंगस्टर, 15 गोली मारकर की थी 5 लोगों की हत्या। बिहार के आरा में पावर स्टार पवन सिंह के मकान में चोरी, खिड़की के रास्ते घर में घुसे चोर, 15 लाख के जेवरात ले उड़े। आगरा को मिल सकती है 2 नमो भारत रैपिड रेल, 130 किलोमीटर प्रति घंटा की होगी स्पीड। पहले दिन काम पर आए गाजियाबाद के 2 भाइयों की 27वीं मंजिल से गिरकर मौत, बिल्डिंग से नीचे उतरते वक्त हुआ हादसा। कतर में अमेरिकी एयरबेस पर ईरान ने बरसाई मिसाइलें, कहा यूएस से बदला पूरा हुआ। मेरठ में दारोगा की पिस्टल छीनकर भागने वाला 25,000 का इनामी गौकश गिरफ्तार, मुठभेड़ के दौरान पैर में लगी गोली। किसानों के लिए सुनहरा अवसर, पौधों की बागवानी के लिए उद्यान विभाग में मिल रहा निशुल्क पौधे। यूपी के 30,000 से ज्यादा लोगों का बदलने वाला है एड्रेस, प्रशासन ने शुरू कर दी तैयारी। श्रावस्ती के बाद अब सिद्धार्थनगर जिले में गर्जा, बाबा का बुलडोजर, 12 मदरसे ध्वस्त, 25 अभी बाकी। शिकोहाबाद में दर्दनाक हादसा, कुएं में मोबाइल निकालने उतरे चचेरे भाइयों समेत 3 की मौत, मचा कोहराम। सुल्तानपुर में बंद होंगे 440 स्कूल, 50 से कम छात्र वाले स्कूलों को बंद करने का फैसला। 1 जुलाई से 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल, सरकार ने बनाई नई फ्यूल पॉलिसी। इटावा में जिन यादव कथावाचकों से हुई बदसलूकी, उन पर ब्राह्मण महिला ने लगाया छेड़खानी का आरोप। गोरखपुर से होकर चलने वाली कई ट्रेनों के बदले रूट, यात्रा करने से पहले ट्रेनों का शेड्यूल अवश्य देखें। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही बोले खाद की कोई कमी नहीं, कालाबाजारी करने वालों को नहीं बख्शा जाएगा। पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषित, प्रवेश काउंसलिंग 27 जून से 14 अगस्त तक होगी। रायबरेली में खेत सिंचाई करते समय ट्यूबवेल के पाइप में उतरे करंट से किसान और श्रमिक की मौत। यूपी में सामूहिक विवाह योजना के नियम सख्त, अब वर वधू की बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य, डीएम की मौजूदगी भी होगी जरूरी। फर्जीवाड़ा रोकने को सरकार का बड़ा कदम। बरेली से गोरखपुर तक यूपी पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन, अलग अलग एनकाउंटर में 6 बदमाशों को किया लंगड़ा। यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी, कानपुर से कोलकाता के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन। यूपी के बांदा में जिले में ओवरलोड ट्रक सीज करने पर बवाल, बीजेपी विधायक प्रकाश द्विवेदी ने एसडीएम को जरा थप्पड़, समर्थकों ने सिपाही को भी पीटा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले आमिर खान, प्रेसिडेंट ने खुद शेयर की तस्वीर। मेरठ मेडिकल कॉलेज से लूट व हत्या का आरोपी बंदी मुसाहिद फरार, 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड। काशी में अमित शाह की हाई लेवल बैठक, 4 मुख्यमंत्रियों और 120 अफसरों के साथ सुरक्षा विकास पर मंथन, रोहिंग्या और घुसपैठ रोकने पर भी बनी रणनीति।